पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूलों का अध्ययन करेंगे। फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो B के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, जिसे S से सूचित करते हैं। और थीटा जो है C, कोण C को सूचित कर रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को P से सूचित करेंगे और नीचे वाला जो हो गया वो आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अब साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा तो P/H है तो उल्टा होगा तो H/P। कॉस का होता है सेक थीटा, B/H है उल्टा कर देंगे तो H/B। टेन का होता है कॉट थीटा, P/B है तो हो जाएगा B/P। अब इसको याद करने का एक तरीका है, L K लाल बट्टा कक्का यानी लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर P/H को, P को लंब बोलते हैं, H को कर्ण। कॉस थीटा B/H यानी B को आधार कहते हैं, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा P/B, P यानी लंब, B यानी आधार, लंब बट्टा आधार, यानी फॉर्मूला हो जाएगा लाल बट्टा कक्का। इसको पलट देंगे कॉसेक थीटा तो H/P है, P यानी कर्ण, H/P है तो इसको कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। कॉसेक थीटा बदले हैं तो H/B है तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, उलट देंगे इसको। कॉट थीटा B/P है, P यानी लंब बट्टा B यानी आधार बट्टा लंब हो जाएगा। दूसरा ट्रिक है P/H यानी पापा है, B/H भैया है, P/B यानी पापा भैया दोनों। फिर उल्टा कर देंगे तो है पापा है भैया, भैया पापा। और अब देखेंगे दोनों के व्युत्क्रम से यानी गुणनफल सूत्र कैसे होता है। तो गुणनफल सूत्र साइन तो होता है व्युत्क्रम को गुना करने पर, त्रिकोणमितीय व्युत्क्रमों को गुना करने पर गुणनफल एक होता है। व्युत्क्रम को गुना करने पर गुणनफल एक होता है। अब साइन का व्युत्क्रम क्या है तो कॉसेक, तो साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा से गुना करेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। चूँकि P/H है इसका व्युत्क्रम H/P होगा तो साइन थीटा को किससे गुना करना है, कॉसेक थीटा से, तो गुणनफल क्या होगा 1। व्युत्क्रम को गुना करने पर गुणनफल 1 होता है, क्योंकि यहाँ देख लेंगे साइन थीटा P/H, कॉसेक थीटा H/P, P से P कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो। अगर हमें साइन थीटा लिखना होगा, साइन थीटा तो 1 गुना में कॉसेक है तो बट्टा में चला जाएगा तो 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लिखना होगा तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है, यहाँ साइन थीटा गुना में है तो बट्टा में जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन। फिर यहाँ देखते हैं B/H है, यहाँ H/B है, यानी कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा है।
तो हमें ज्ञात है कि व्युत्क्रम को गुना करने पर गुणनफल एक होता है। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? सेक थीटा। तो फार्मूला हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे? तो कॉस थीटा होता है b/h, सेक थीटा h/b, b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, हो गया 1। अब कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। फिर यहाँ देखते हैं p/b है, यहाँ b/p है। टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा का सूत्र होता है p/b, कॉट थीटा का b/p। p से p कट गया, b से b कट जाएगा, एक बार में 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा। अगर केवल टेन थीटा लिखना होगा तो 1 है, गुना में है तो बट्टा में जाएगा बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा लिखना होगा तो 1 गुना में है बट्टा में जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा। अब भागफल सूत्र में दो सूत्र है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका यूज ज़्यादा होता है। अब कैसे? टेन थीटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं p/h, कॉस थीटा को b/h, पहली गुने चौथी यानी p इंटू h, दूसरी गुने तीसरी b इंटू h, कट गया तो p/b यानी टेन थीटा आ गया। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा भागफल सूत्र साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इससे बनाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई टेन थीटा। कॉट थीटा, तो कॉट जो होता है टेन का व्युत्क्रम होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो हम टेन थीटा को साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कहते हैं, व्युत्क्रम यानी अंशहर को बदलना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब क्योंकि कॉट थीटा कॉस थीटा को हम कहते हैं b/h, साइन थीटा को p/h, पहली गुने चौथी यानी b इंटू h बाई p इंटू h, h से h कट गया तो b/p। b/p किसका सूत्र होता है? कॉट थीटा का। इसलिए कॉट थीटा का भागफल फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब लिख देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा तो क्रॉस मल्टीपल होगा, तो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। लिख देंगे साइन थीटा तो कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। वर्गों पर सूत्र है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वर्ग में संबंध होता है साइन और कॉस का, यानी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को वर्ग करने पर 1 आए। साइन थीटा का होता है p/h, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। कॉस थीटा का होता है b/h, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, यानी p का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाई h का स्क्वायर। एलसीएम फाइंड करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा तो बचा p स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया तो बचा b स्क्वायर। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग h स्क्वायर बोल सकते हैं। h स्क्वायर बाई h स्क्वायर कट गया तो 1 इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। अब
साइन स्क्वायर थीटा 1 है, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इधर से प्लस साइन स्क्वायर है, इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुनः सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटाने पर वैल्यू 1 होता है, यानी सूत्र हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। कैसे? सेक थीटा को हम h/b कहते हैं, इसका स्क्वायर। टेन थीटा को p/b कहते हैं, इसका स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, p का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, b का एलसीएम हो जाएगा b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया तो h स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया तो p स्क्वायर। अब फार्मूला में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू होता है b स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, कट गया तो ये इसको लिख सकते हैं, इससे 3 फार्मूला बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इधर से इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि टेन यहाँ माइनस में है तो इधर से एक अगर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें माइनस है इसलिए माइनस कॉमन कर लेंगे RHS से, तो ये हो जाएगा -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चिन्ह बदल देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ई माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। पुनः कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1, इधर से इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।